अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग मॉडल पेपर सेट 10 को क्लियर करने वाले हैं और ये क्लास जो है 6 to 8 के स्टूडेंट जो हैं 6 to 8 के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी क्लास को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे और इसके अलावा जो दीगर क्लासेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग 1 to 5 के लिए हों या फिर आपके 9 to 10 के लिए हों या फिर आप 11 to 12 के लिए हों, आप लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं उसी प्रकार से आपको आपके जो क्लासेस हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो सेम पैटर्न आपके रहने वाले हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद हैं। आइए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आपके टोटल 80 क्वेश्चन से हैं, जिसमें पैराग्राफ से भी रहेंगे, उर्दू कवायद से भी रहेंगे, उर्दू ग्रामर से भी रहेंगे, कुछ जनरल नॉलेज से भी रहेंगे। ठीक है, यानी मिक्सिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर है ना, और मॉडल पेपर में आपके सभी चीज़ें मौजूद रहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसमें आपके जो है ना 80 क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट उर्दू से, जो 6 to 8 के लिए है, और 22 नंबर का आपका लैंग्वेज से आते हैं। 102 नंबर का हो गया, तो 102 नंबर की तैयारी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हरूफ के मजमुए को क्या कहते हैं। देखिए, हरूफ के मजमुए को हम लोग कहते हैं लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, यानी कि इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं, और यह आवाज़ जो है हरूफ का मजमुआ होता है, यानी हरूफ के मजमुए को लफ्ज़ कहते हैं। इतना याद रखेंगे। जैसे आप रात कह लीजिए, या फिर आप दिन कह लें, या सूरज कह लें, चाँद कह लें, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि वह इसम जिसमें जगह या वक्त के माना पाए जाएं क्या कहलाते हैं। तो वह इसमें जिसमें जगह या वक्त के माना पाए जाएं क्या कहलाते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इसमें ज़रफ़ कहते हैं। इसमें ज़रफ़। ठीक है, तो इसमें ज़रफ़ का परिभाषा है कि जिसमें जगह हो या वक्त हो उसके माना पाए जाएं, इसमें ज़रफ़ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वह इसम जो मसदर से बनाया गया हो उसे क्या कहते हैं। तो जो मसदर से बनाया गया है उसे मश्तक कहते हैं। इसका ऑप्शन अभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी इसे मश्तक का परिभाषा अगर पूछें तो उसका परिभाषा ये है कि इसे मश्तक वह लफ्ज़ या कलमा है जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो, है ना, उसे इसम मश्तक कहते हैं। मसलन लिखना से लिखाई हो गया, पढ़ना से पढ़ाई हो गया, लड़ना से लड़ाई हो गया, ये सब। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कह रहा है कि मुशर्रफ और ज़िया आइसक्रीम खा रहा है। इस जुमला में आइसक्रीम कौन सी इसम है। तो ये जो है इसमें ज़ात हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज़ात हो जाएगा। इसमें ज़ात की अगर परिभाषा समझें तो इसमें ज़ात वह इसम है जो किसी चीज़ का ज़ाती नाम हो, यानी वह नाम जो उसे दूसरे से मुनफरिद बनाए, जैसे घोड़ा, बिल्ली, किताब, कोलकाता, इससे अलग अगर बनाए तो वो होता है इसमें ज़ात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने में क्वेश्चन 5 कर रहा है कि झेल में इसमें नकरा की मिसाल कौन नहीं है। इसमें नहीं पूछा, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो इसमें नकरा की मिसाल कौन नहीं है। नकरा का मतलब क्या होता है, जो आम हो, कॉमन, जो आप लोग पढ़ते हैं कॉमन। ठीक है, कॉमन नाउन। तो कौन नहीं है कहा है, तो यहाँ हो जाएगा डी बिल्कुल राइट। ठीक है, यानी कि गया नवापी मस्जिद ये जगह का नाम है, यानी कि शहर, मैदान और घर इसमें नकरा की मिसाल है। सब जो शहर है, घर है, मैदान है, क्योंकि इसमें नकरा किसी आम जगह, शख्स या चीज़ के नाम को कहते हैं, जबकि जो गया नवापी मस्जिद है ये इसे मारिफा, क्योंकि इसका नाम रखा गया मस्जिद का नाम, जैसे मस्जिद नबवी रख देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, तुम्हारी तबीयत कैसी है में कैसी ज़मीर कौन सी किस्म है। तो ये जो ज़मीर इस्तिफ़ामिया हो जाएगा। कहाँ है, क्योंकि इसमें सवाल कर रहा है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो यहाँ पर जो सवाल होता है, सवाल को हम लोग कहते हैं इस्तिफ़ामिया। ज़मीर इस्तिफ़ामिया वह है जो सवाल कायम करे, यानी कौन है, क्या है, किसको, कैसे, कैसा। मसलन कौन खाना खा रहा है, तुम बात क्यों कर रहे हो, ये सभी आपके सवाल हैं, तो इसमें ज़मीर इस्तिफ़ामिया में आएंगे सभी। सियाह, चालाक और लंबा कौन सी सिफ़त की मिसालें हैं। तो ये जो सियाह, चालाक, लंबा ये जो है ना आपके सिफ़त ज़ाती हो जाएगा। अब बोलेंगे क्यों, देखिए सिफ़त ज़ाती से मुराद वह अल्फाज हैं जिससे किसी शख्स या चीज़ के बैरूनी और अंदरूनी हालत व कैफियत का पता चले। ठीक है, उसे कहते हैं। तो सियाह हो गया, चालाक हो गया, लंबा हो गया, सब अंदरूनी या बैरूनी आपकी कैफियत को बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो इसका क्या हो जाएगा, सिफ़तें ज़ाती हो जाएगा। ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, बहुत आसान सवाल है, आइए देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि दहलवी, लखनवी, है ना, या फिर आपकी क्या है यहाँ पे पिट्टुई, अंदरुई, कौन सी सिफत है, कौन सी सिफत है? तो ये आपके सिफत निस्बती हो जाएगा। ठीक है, सिफत निस्बती सिफत निस्बती हो जाएगा। ठीक है, अरे जिसमें किसी दूसरे शय से निस्बत या लगाव जाहिर हो ना, सिफत निस्बती कहते हैं। जैसे बंगाल से बंगाली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो जगह का नाम से ये क्या है, जैसे देहलवी, जो दिल्ली का रहने वाला है तो देहलवी। अगर कोई अररिया से है तो अररियावी, या फिर पूर्णिया से है तो पूर्णियावी, भागलपुरी, है ना, बिहारी। तो ये जो किसी से निस्बत होता है ना उसी को कहते हैं सिफत निस्बती। या लखनऊ से बना है लखनवी, कोई लखनऊ का रहने वाला है तो बोल रहे कि लखनवी हैं हम। तो फातिमा बाज़ार जाएगी, इस जुमले में जाएगी क्या है? तो देखिए फातिमा बाज़ार जाएगी, इस जुमला में जो है ना ये फ़ेल है, ये जाएगी जो है ना फ़ेल है। ठीक है, फ़ेल का मतलब क्या होता है? फ़ेल इसम और हरूफ के साथ कलमा एक जुज़ फ़ेल भी है, यानी जो किसी काम के होने का पता देता है, यानी वह कलमा है जिसमें किसी काम को करना या होना या सहना किसी ज़माने में पाया जाए, फ़ेल कहलाता है। जैसे देखना, पढ़ना, लिखना, चलना, पढ़ेगा, जाएगा, ये सब। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि तुम्हें अभी बिस्तर से नहीं उठना, यानी कि तुम्हें अभी बिस्तर से नहीं उठना। तो जेल में किसकी मिसाल है? तो ये आपके जो फिर नहीं का होगा। ठीक है, क्यों मना कर रहा ना, नेगेटिव आ गया है तो वही फिर नहीं है। तुम्हें अभी बिस्तर से नहीं उठना फिर नहीं की मिसाल है ना। नहीं के माना रोकना या मना करना होता है। फिर नहीं वह फेल है जिसमें किसी काम के करने से मना किया जाता हो, वही चीज़ होता है। तो फिर नहीं होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। सलीम मेरे आने से पहले सो चुका था, इस जुमला में कौन सा माजी इस्तेमाल हुआ है? तो माजी बैद होगा ना, माजी बैद होगा, करीब नहीं होगा, माजी बैद होगा। अब क्यों बोलेंगे? देखिए माजी बैद जो है ना वह फ़ेल जो ज़माना गुज़श्ता में क़तई तौर पर ख़त्म हो चुका हो, यानी उस काम को हुए बहुत देर हो चुकी हो, उसे माजी बैद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सलीम मेरे आने से पहले सो चुका था, तो दूर हो गया। ठीक है, जिससे वह दिल्ली गया था, अहमद सो चुका था, मैं चंद रोज़ पहले आया था। तो ये सब माजी बैद की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, तुम मेरी बात का जवाब दो, किस फ़ेल की मिसाल है? तो ये जो है आपके फ़ेल अमर की मिसाल हो जाएगा। ठीक है, तुम मेरी बात का, क्योंकि वो हुक्म दे रहा है ना, इसमें फ़ेल अमर जो है वह फ़ेल है जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए, फ़ेल अमर कहलाता है। जैसे मेरा जवाब दो, मेरी बात सुनो, यहाँ बैठो, हुक्म दे रहा है। अगला क्वेश्चन, दर हकीकत, दर असल, दर आमद में दर क्या है? तो दर शुरू में आया ना तो ये लाहिका हो जाएगा, ये सॉरी साबिका हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। ठीक है, यानी साबिका व हरूफ या लफ्ज़ जो बामाना अल्फाज से पहले जुड़कर उनके माना में तब्दीली पैदा कर देते हैं, उन्हें साबिका कहते हैं। जैसे बेखबर है, खबर का मतलब क्या था? खबर कोई भी खबर उसे शुरू में रख जाती है। बेखबर जो जिसको खबर ही ना हो, तो साबिका का एग्जाम्पल है। लास्ट में रहता तो लाहिका होता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, सादिक का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज। तो सादिक का मतलब क्या होता है? सच्चा, सच बोलने वाला, सच्चा। तो ये अरबी का लफ्ज़ है तो जिसका माना होता है सच्चा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा मुतरादिफ पूछा ना, हाँ मुतरादिफ, तो सच्चा मतलब क्या? सच्चा ही होगा ना, सच्चा मिलता जुलता सच्चा होता है। सादिक अरबी में हो गया और ये आपके उर्दू में हो गया। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिए कि मतला के बाद आने वाले शेर को हम लोग क्या कहते हैं? तो मतला के बाद जो आता है उसे कहते हैं मतला सानी, यानी कि दूसरा मतला। जब गज़ल या कसीदे में मतला के बाद आने वाला शेर के दोनों मिसरे में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी पाए जाए उसे मतला सानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि मुँह फ़कीरों से ना फेरा चाहे, ये तो पूछा चाहे कि क्या चाहे, मज़कूरा बाला अशार में कवाफ़ी की निशानदेही कीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी फेरा और क्या, ये सब जो है ना ये है कवाफ़ी है, यानी जो हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज हैं उसी को कहते हैं जो हम वज़न। तो जहाँ फेरा चाहे, क्या चाहे, तो फेरा और क्या, तो यहाँ पर भी फेरा है और यहाँ पर क्या है, तो ये हो गया आपके हम वज़न में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कवाफ़ी कहते हैं उसे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कवाइद का वह हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो कवाइद का वह हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है हम लोग उसे इल्म सर्फ़ कहते हैं। ठीक है, इल्म सर्फ़ यानी कि इल्म सर्फ़ से मुराद कवाइद की वह क़िस्म जिसमें अल्फाज की जो बनावट है, साख्त है और माना पर बहस की जाती है, उस इल्म में अल्फाज के इसम, फ़ेल और वाहिद, जमा, मुअन्नस, मुज़क्कर वगैरह जो है ना निशानदेही की जाती है सब।
नेक्स्ट है कि मेज़ हो गया, सूरज हो गया, ज़मीन हो गया, ये ज़ेल में से क्या है? इसमें नकिरा है, इसमें इशारा है, इसमें सिफत है, ज़ात है। तो इसमें ज़ात की तरफ निशानदही है सब, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़ात का परिभाषा तो मैंने बता दिया कि इसमें ज़ात वह इसम है जिससे किसी चीज़, जगह या शख्स की ज़ात का इनफरादी तौर पर इल्म हो, जैसे इंसान में अमीरी, गरीबी, हैवानी किसी से मिलता जुलता ना हो। नेक्स्ट सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी सवाल है, देखिएगा क्या कह रहा है कि इसमें जमा की पहचान कीजिए। जो इसमें जमा है उसकी पहचान करना है। तो इसमें जो है, इसमें जमा जो है ना कतार होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसमें जमा हुआ इसम है जो सूरत में तो वाहिद मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में कई इसमों का उसमें मजमूआ रहता है। जैसे कि झुंड कहा जाए, झुंड कहा जाए, ठीक है। तो ये एक सिंगुलर मालूम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर में झुंड के अंदर में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे फ़ौज हो गया, तो फ़ौज का ये सिंगुलर तो लग रहा है कि वाहिद है ये, लेकिन इसके अंदर में बहुत सारे लोग रहते हैं वाहिद फ़ौज में। अंजुमन हो गया उसी प्रकार से। तो कतार में बहुत सारे लोग रहते हैं ना कतार में, तो इसमें जमा हो गया, इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैं तुम्हें कल जहाँ ले गया था आज वहीं जगह पहुँच जाना। इस जुमला में जहाँ कौन से ज़मीर हैं? तो जहाँ जो है आपके ज़मीर मौसूला हो जाएगा। अब बोलेंगे सर कहाँ है? तो देखिए, पेश करदा जुमले में जो ये है उसमें ज़मीर मौसूला है, इसलिए है क्योंकि जो ज़मीर मौसूला है उसका परिभाषा यह है कि ज़मीर वह ज़मीर जो किसी इसम की जगह आए और उसके साथ पूरा जुमला मिलाया जाए, जिससे मतलब पूरा हो जाए, उसे ज़मीर मौसूला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी में ज़ेल में से कौन सा जुज़ शामिल होता है? तो ये आपके शहादत शामिल होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसे मरने वाले के लिए रंज व गम का बयान हो, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, ये सब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है कि बेकार ना बैठो। इस जुमला में किस फ़ेल की मिसाल है? तो बेकार ना बैठो ना, तो हुक्म भी दे रहा है, तो नहीं हो गया, मतलब मना है ना, बेकार ना बैठो, ना है तो मना कर रहा है, तो ये फ़ेल नहीं हो जाएगा। यानी कि जब किसी काम को करने से रोका जाए ना, उसे फ़ेल नहीं कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसमें यह कह रहा है कि वह ज़मीर जो कलाम करने वाला ख़िताब के लिए इस्तेमाल करे उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहते हैं ज़मीर हाजिर कहते हैं, ठीक है। ज़मीर हाजिर बात करने वाला और मुखातिब करने के लिए जो है जिस ज़मीर का इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे कि तू हो गया, आप हो गया, तुम, तुझे, तुम्हें, ये सब हो गया। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि स्याह कोट में स्याह क्या है? स्याह कोट में स्याह क्या है? तो स्याह तो सफ़ेद, ये है, सिफत है। देखिए, स्याह कोट में स्याह सिफत इसलिए है, और सिफत का परिभाषा ये है कि ऐसा अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की खुसूसियत बयान करे, सिफत कहलाता है, ठीक है। कोट की है खुसूसियत बताई जा रही है कि कैसा काला है। नेक्स्ट है कि अफरात की ज़िद क्या है? तो ये तो आपके पता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है कि यह क़िल्लत हो जाएगा, कमी हो जाएगा। लफ्ज़ अफरात के ज़िद क़िल्लत है। अफरात के माना है फ़राद व यानी फिर यानी कसरत के लिए, और क़िल्लत के माना होता है कमी के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। इस जुमला में शाबाश कौन से हरूफ की मिसाल है? तो शाबाश जो है ये आपके हरूफ फ़जाइया है। क्यों फ़जाइया है? क्योंकि बेसाख्ता मुँह से जो अदा होने वाले हरूफ को हरूफ फ़जाइया कहते हैं, शाबाश। तो ये कोई जानबूझ के नहीं निकलता, बल्कि ऑटोमेटिकली हमारे मुँह से निकल जाता है। तो ऐसे अल्फाज को हम लोग, जैसे इंटरजेक्शन जो होता है, वो इसमें ग्रामर में आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, इंटरजेक्शन, तो वही है आपके फ़जाइया। आदिल गया कौन सा इस ये मतलब कि जुमला है? तो ये आपके हो जाएगा जुमला खबरिया, क्योंकि इसमें ख़बर दे रहा है ना। जुमला खबरिया के कहेंगे जिससे, यानी कि जिस जुमले से किसी वाक़या की हालत की ख़बर हो उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है मकतूब निगार से मुराद क्या है? मकतूब निगार से मुराद आपके क्या है? ख़त लिखने वाला है, ठीक है। मकतूब निगार से मुराद ख़त लिखने वाला, यानी कि कोई भी शख्स आपके सामने मौजूद ना हो और आप उससे बातें करना चाहते हैं, तो तहरीरी तौर पर उस शख्स से बात करना मकतूब निगारी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन अगला है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो है ना, किस सनफ़ शायरी का ख़ास वज़न है? तो रिबाई का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके डी बिल्कुल राइट। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रिबाई का ख़ास वज़न है। उर्दू में रिबाई का आगाज़ व फ़ारसी शायरी के ज़ेर असर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मंदरजा झेल असनाफ़ शायरी में मुख्तसर तरीन सनफ़ कौन सा है? तो उसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए। इसका भी रिबाई ही होगा, इसका भी, क्योंकि रिबाई मुख्तसर तरीन असनाफ़ शायरी है। ये एक दिलकश सनफ़ सखन है और इख्तिसार
जो है इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सब बात को, जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने में इसमें कह रहा है कि अब आगरे में जितने हैं सब लोग हैं तबाह, आता नज़र किसी का नहीं एकदम नबाह, मज़कुरा बाला शेर का ताल्लुक़ किस शेर इस असनाफ से है। तो ये तो आपके हो जाएंगे क्या, डी हो जाएंगे, शहर आशूब। ठीक है, यानी कि नज़ीर अकबर आबादी के इस शहर आशूब में आगरा शहर की हालत का इल्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि गज़ल को नीम व हशी सनफ़ क्यों कहा गया है। तो इसको 80 हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है ना इश्क़ या जज्बात का इजहार होता है, इसीलिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कह रहे कि तजरीदी अफसाना क्या है। तजरीदी, तो तजरीदी को हम लोग कहते हैं कहानी से बेनियाज होना, यानी तजरीदी अफसाना कहानी से बेनियाज होता है। इस किस्म के अफसानों में जो है ना प्लॉट की तंजीम आखिरी सतह पर होती है, जिसे सफ़र महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, इस बात की ज़िद क्या होगी। इस बात जो है ना, इस बात की ज़िद यानी कि उल्टा, इस बात का मतलब होता है मानना। ठीक है, यानी कि बहम पहुँचाने के अमल है या दलील साबित करने के हैं, सबूत करना होता है। और नफ़ी का मतलब होता है कि मना करना होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगी। ज़िद पूछा है ना आपसे। चलिए नेक्स्ट आपके सामने में है, अगला क्वेश्चन है कि जुगनू किस मौसम में दिखाई देता है। तो जुगनू जो है वो किस दिखाई देता है, तो वो आपके बरसात ही होगा शायद। हाँ शायद, क्या बरसात ही है, बरसात के मौसम में जुगनू जो है उमूमन बरसात के मौसम में ही दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने 1 से लेकर के जो 35 क्वेश्चन हल किए वो आपके उर्दू ग्रामर से था। अब आइए अगला जो हम लोग उर्दू अदब से देखते हैं कि इसमें उर्दू के इसमें हाँ कि कितने कठिन और कितने आसान क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान के पहली जंग आज़ादी कब लड़ी गई थी। तो आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, यानी 1857 में हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई थी। अंग्रेज़ों ने जो है आज़ादी की इस जंग को गदर का नाम दिया था। नेक्स्ट सवाल है कि आगरा सारी दुनिया में क्यों मशहूर है। तो क्यों मशहूर है भाई, तो ताजमहल की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कि हक्का बक्का रहना का माना क्या है। तो हक्का बक्का जो रहना माना है, इसका माना है हैरान रह जाना। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आलूदा का माना क्या है। तो भाई आलूदा का माना तो बहुत आसान है, ऐसे गंदा होता है ना, आलूदा हो जाना यानी गंदा हो जाना। चलिए नेक्स्ट सवाल, अफसाना जो ईदगाह है इसमें अमीना गरीब बच्चा हामिद की कौन है। तो भाई ये तो बहुत आसान था, तो दादी थी ना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। अभी हम लोग जो है 50 तक पहुंच चुके हैं, 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है कि शाह की पैदाइश कब हुई। शाह की पैदाइश कब हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे सी, यानी 1800 एक सेकेंड नहीं सी, हाँ 1893 होगा। ठीक है, यानी कि 16 अक्टूबर था, 16 अक्टूबर 1893 को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में कि खामोश है ... बेहोश है ज़माना, मिसरा को मुकम्मल करना है। तो यह हो जाएगा डी, यानी कि खामोश है ज़माना, बेहोश है ज़माना। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इश्तियाक के माना क्या है। तो भाई इश्तियाक के माना क्या है, शौक़ है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट, यानी कि शौक़, इश्तियाक के माना शौक़ है। ये लफ्ज़ जो है ना मुज़क्कर का है। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कुमकुमा के माना क्या है। कुमकुमा के माना है बल्ब, क्या है, बल्ब। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये अरबी का लफ्ज़ है, ध्यान दीजिएगा, मुज़क्कर भी है कुमकुमा। नेक्स्ट है आपके सामने में, कह रहा है 45 में कि सालिम अली हिंदुस्तान के नामोर ... थे, खाली जगह को जेल में देगे दुरुस्त लफ्ज़ से भरना है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि माहिर तिब, ये तुयूर होगा। सॉरी हाँ ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी नहीं, डी नहीं, माहिर तुयूर होगा। यानी सालिम अली हिंदुस्तान के नामोर माहिर तुयूर थे। ठीक है, सालिम। नेक्स्ट है कि गर्मी का मौसम किस महीने से शुरू होता है। तो मई महीने से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 में है कि नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है। तो शेख वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी। ऑप्शन सी में देखिएगा, ये नाम आपको मिल जाएगा, शेख वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तखल्लुस आज़ाद किसने रखा। तो किसने रखा था, तो मौलवी अब्दुल वाहिद ने रखा था। देखते हैं कि ऑप्शन में है कि नहीं है।
हाँ है, तो ऑप्शन बी में मौलवी अब्दुल वाहिद, यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम जो है ना, नाम मुहीउद्दीन अहमद था और 1888 में मक्का में पैदा हुए थे। और मौलाना अब्दुल वाहिद ने उनका जो तखल्लुस आज़ाद रखा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हिंदुस्तान के पहली खिलाबाजी खातून का नाम क्या है? तो पहली खातून खिलाबाजी का नाम क्या है? कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, हज़रत बख्तियार का कि किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि शमशुद्दीन अल्तमस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहावरा जो है भैंस बदलना का माना क्या हुआ? भैंस बदलने का मुहावरा है, इसका माना क्या हुआ? तो इसका माना है शक्ल बदलना। क्या है? भैंस बदल, भैंस नहीं, भैंस यानी कि जो अपना शक्ल सूरत बदलते हैं, भैंस बदलते हैं। नेक्स्ट है कि जेल में दुरुस्त इमला की निशानदेही कीजिए। सही जो इमला है उसकी दुरुस्त करना है, तो सी बिल्कुल हो जाए। गुलजार ऐसे होता है, ये सबसे नहीं होता है। ठीक है, गुलजार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की शादी किससे हुई है? तो इस्लामुन्निसा से हुई है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पयामे अमल किसकी नज़म है? पयामे अमल किसकी नज़म है? तो मोहम्मद फ़ारूक दीवाना, मोहम्मद फ़ारूक दीवाना। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, जेल में कौन पंडित रतननाथ सरशार का नावल है? तो इनमें अगर देखा जाए तो यही होना चाहिए, इबरत और नसीहत। ठीक है, इबरत और नसीहत पंडित बिरज ये रतननाथ सरशार की जो है ना तसनीफ़ है। और इनकी दिगर तसानीफ़ में अफसाना जो है ना आज़ाद, जैसे पी कहाँ, सैर का कहाँ, ये कहसारो, ये सब वगैरह शामिल है सब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगला आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं कि जेल में से कौन तसनीफ़ फ़िराक गोरखपुरी की है? फ़िराक गोरखपुरी की अगर आप बात पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गुल नगमा। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने में कि इब्न इंशा के शरीक हयात का नाम क्या है? तो इब्न इंशा के शरीक हयात का नाम क्या है? अज़ीज़ा बीबी, अज़ीज़ा बीबी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गांधी जी जनूबी अफ्रीका में क्या काम करते थे? तो वकालत करते थे। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कह रहा है कि जब हिंदुस्तान में आज़ाद हुआ तो रफ़ी अहमद क़ुरवाई को जेल में से कौन सी वज़ारत दी गई थी? तो कौन सी वज़ारत दी गई थी भैया? तो वज़ारत मवासिलात। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि ज़ुबैर रिज़वी की पहली तहरीर किस रिसाले में शाई हुई है? तो माह नौ। ज़ुबैर रिज़वी की पहली तहरीर किस रिसाले में शाई हुई है? तो माह नौ। नेक्स्ट है आपके सामने में 61 में कह रहा है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कौन थे? तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है खलीफा थे। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो नमक सत्याग्रह जो है आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट, उनकी 1930 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 63 में एक मरतबा नज़र दौड़ाइए। कह रहा है कि मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई है? तो 1869 में हुई है। आपके ऑप्शन नंबर आपका सॉरी 1869, हाँ सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि यहाँ सवाल में है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, हाँ उस कोचा के ये हर ज़र्रा से आगाह, इधर से मायूस आ गया हूँ। क्या मायूस है? क्या मुद्दतों आ गया हूँ, मुद्दतों हैं भाई, मुद्दतों हैं। तो क्या मज़कूरा बाला अशार के तख्लीक किसने की है? तो इसको तख्लीक करने वाले हैं, लिखने वाले हैं शाद आज़िम आबादी। ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखिएगा, क्या जब अब्दुल कलाम आज़ाद जो है अब्दुल कलाम जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ साइंस के उस्ताद जो सुब्रमुनियम उनका ताल्लुक़ किस तबक़ा से था? तो इसका जो तबक़ा ये है वो आपके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा, ब्राह्मण से था ना, वो ब्राह्मण से। हाँ, नेक्स्ट है कि पटना में मोहल्ला सुल्तानगंज के नज़दीक वाक़ तारीख़ी पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई है? तो किसने बनवाई है भाई? शहज़ादा परवेज़ ने। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल
नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है, ये कह रहा है कि पेका कौन थी? तो ये आपके गाय का मालिक ही होगा। ऑप्शन नंबर आपके ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशफाकुल्लाह खान ने फांसी से कितने दिन पहले जेल से अपनी माँ को एक सेकंड, अपनी माँ को क्या है अगला, हाँ अपनी माँ को ख़त लिखा था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, यानी कि 4, यानी कि कितने दिन पहले जेल से अपनी माँ को ख़त लिखा था, तो 4 दिन पहले। ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। कह रहे हैं कि ड्रामा जो दादी अम्मा मान जाओ है, इसमें घर के अंदर बरक़ा पहने जो है कौन दाखिल हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी बिल्कुल राइट, यानी मुहम्मदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है कि उर्दू ज़बान की कौन से कदीम ज़बान की आखिरी शाइस्ता सूरत है? तो ये हो जाएगा बिल्कुल कदीम हिंदी, है ना, प्राकृत की। नेक्स्ट सवाल देखिएगा 671 में कि डॉक्टर सैयद महमूद जो है 1900 में बनारस से अलीगढ़ किस लिए गए थे? तो पढ़ने के लिए गए थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आसिम बिहारी का इंतकाल किस शहर में हुआ है? तो इलाहाबाद में हुआ था। 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में उनका इंतकाल हुआ था और इलाहाबाद में ही उनकी जो है तदफीन के अमल में आई थी। ध्यान रखिएगा ये सब बात। नेक्स्ट है कि वाजिद अली शाह के इंतकाल की खबर सुनकर किसकी मौत आ गई थी? तो किसकी मौत आ गई थी भैया? तो बैरागी की मौत आ गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो हमने अभी जो है 36 से लेकर के आपके जो है कि 73 तक क्वेश्चंस हमने हल किया उर्दू अदब से। इसमें जनरल नॉलेज भी था और शुरू में हमने 1 से 35 तक उर्दू ग्रामर से आपने पढ़ा था। और अभी जो 7 क्वेश्चंस बच गए हैं, ये 7 क्वेश्चन आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और ऊपर में भी आपको दिया हुआ है ये पैराग्राफ, देख सकते हैं, इसको पढ़ना है। और नीचे जो 7 सवाल दिए गए हैं 74 से लेकर 80 तक, इसका जवाब आपको देना है। अब बात समझ में गया? चलिए अब खोजते हैं और बनाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है, देखिएगा। नाक और मुंह के साथ किसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए? नाक को और जो मुंह को तो साफ़ रखना चाहिए, साथ साथ किसको साफ़ रखना चाहिए? तो इसका जो है आइए खोजते हैं। इधर होगा, यह कह रहा है कि हमारी जिल्द भी नाक और मुंह की तरह होती है, लिहाजा जिल्द को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ज़रूरी है। तो किसको? जिल्द को ना, यानी कि नाक और मुंह के साफ़ तो रखना चाहिए, उसके साथ साथ में किसको साफ़ तो रखना चाहिए? तो भाई जिल्द को मिला था ना, तो नहीं खोजना रहता है वो पैराग्राफ से। ठीक है। अपने मन से अपने बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में कि 75 में कि खुदा की अता की हुई नियामतों में से कौन सी नियामत बड़ी नियामत है? अल्लाह ने जो कुछ हमें दिया है उन नियामतों में सबसे बढ़िया नियम हमारा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ये, इसका यहाँ देखिएगा कि खुदा की अता की हुई, खुदा की अता की हुई, एक सेकंड, अता की हुई नियामतों में बड़ी, पानी जो है बड़ी नियमत है। क्या है? पानी बड़ी नियमत है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने में 76 में है कि पानी खुराक को क्या करने में अच्छी तरह मदद करता है? तो क्या करने में अच्छी तरह मदद होता है? तो अगर देखिएगा आप, तो यहाँ है कि पानी खुराक को अच्छी तरह हज़म करने में मदद करता है। क्या करने में? हज़म करने में। तो यहाँ हो जाएगा, सवाल दिखा देता हूँ आपको मैं, किसमें 76 था ना, यहाँ देखिए कि पानी खुराक को क्या करना अच्छी तरह मदद करता है, तो हज़म करने में, सी वहाँ ऊपर मिला था ना, उसी हिसाब से छांटना था। नेक्स्ट है कि हमारी सेहत के लिए ताज़ा हवा और साफ़ पानी के साथ और क्या निहायत ज़रूरी है? तो क्या निहायत ज़रूरी है जानते हैं? आइए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार किसमें? सेहत पर है। सेहत के लिए ताज़ा हवा और साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई निहायत ज़रूरी है। तो हमारी सेहत के लिए ताज़ा हवा, पानी, साफ़ पानी के साथ और क्या निहायत ज़रूरी है? तो क्या निहायत ज़रूरी है? तो आपका हो जाएगा बी बिल्कुल राइट, यानी अच्छी ग़िज़ा और सफाई, यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में है, कह रहा है कि किस चीज़ के बग़ैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है? तो हवा के बगैर, आप हवा के बगैर एक पल भी मुश्किल से ज़िंदा रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं ना। आइए मैं खोज का वो दिखाता हूँ कि इसका आंसर जो है वो कहाँ पर है।
देखिए यहाँ पर है कि ये खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो रह सकते हैं, है ना, लेकिन हवा के बगैर ज़िंदा रहना मुश्किल है, यानी कि एक पल भी हम लोग नहीं रह सकते, मुश्किल है। तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने में, कह रहा है कि कौन सा पानी जो है जरासीम से पाक होता है। तो उबाला हुआ पानी। आप बोलेंगे सर कहाँ है, तो आइए मैं दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये ठो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उबाला हुआ पानी आम तौर पर जरासीम से पाक होता है। मिल गया ना आपको कि कौन सा पानी जो जरासीम से पाक होता है, तो उबाला हुआ पानी मिल गया आपको। नेक्स्ट है कौन सा पानी नमकीन होने की वजह से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। तो अब बोले सर खारा पानी, समुद्र का पानी। आपकी बात तो सही है कि हम लोग उसको पानी को पी नहीं सकते, ज़्यादा फिल्टर वगैरह नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी समुंदर या फिर आपके जो है किसी भी चीज़ की बात नहीं हुई है। तो हम लोग वो ऑप्शन से नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे, आलूदा पानी लगाएंगे। कौन सा पानी नमकीन होने के जैसे इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता, तो आलूदा पानी। आप बोलेंगे सर पैराग्राफ हमें दिखा दीजिए, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसी जो है मुहलिक बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो आलूदा पानी से जो ये सब बीमारी पैदा होता है, तो उसी चीज़ है। आपको जो है कि इसका डिफिनेशन अगर आपको समझना है तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि आलूदा पानी जो है ना, आलूदा पानी नमकीन होने की वजह से जो है इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ऐसा भी कह सकते हैं कि आलूदा पानी नमकीन भी होता है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से हैज़ा और टाइफाइड जैसे जो है मुहलिक बीमारियाँ जो है पैदा होती हैं। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको जो है 80 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करा दिए। इस हिसाब से जो प्रैक्टिस सेट 10 था ये आपका क्लियर हो गया। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो है कि 11 करेंगे और इस प्रकार से हम लोग 15 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग दीगर चीज़ें हल करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि आप लोग जो है मार्केट में कोई भी किताब खरीद करके नहीं लाइएगा। जितने भी मार्केट में किताबें हैं BPSC TRE 4 के लिए, सभी किताबों से मैं आपको तैयारी करा दूँगा। क्लास कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, वीडियो को अपने दोस्तों में साझा करेंगे और साथ साथ कमेंट कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।